कल अपन बेसिक में सम्मित आयु और विषम सम्मित आयु ये दो टॉपिक पूरे कर लिए थे, है ना। इन दो टॉपिकों के बाद में ये दो परमेय हो रहा है। सम्मित और विषम सम्मित आयु के संबंधित ये दो परमेय, परमेय नंबर 1 और परमेय नंबर 2, ठीक है। तो ये दो परमेय पहले पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल में चलेंगे। सम्मित और विषम सम्मित आयु के संबंधित ही परमेय है। अब परमेय क्या कह रही है वो सुनो। प्रत्येक वर्ग आयु ए के लिए, कोई भी वर्ग आयु ए है, ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सम्मित आयु तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सम्मित आयु होता है। प्रत्येक वर्ग आयु ए के लिए, कोई भी वर्ग आयु है ना, कोई भी वर्ग आयु ए के लिए, लेकिन वो वर्ग आयु होना चाहिए, मतलब या तो 2 गुना 2 कोटि का होना चाहिए या फिर 3 गुना 3 कोटि का होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग आयु के लिए ए प्लस ए डैश एक सम्मित आयु होगा और ए माइनस ए डैश एक विषम सम्मित आयु होगा। देखो मैं प्रूफ करके बताऊँ। ए ले लेता हूँ मैं वर्ग आयु, कोई वर्ग आयु लेते हैं, कोई 2 माइनस 3 1 2 ले लिया मैंने, माइनस 2 लगा इसको, ले लिया मैंने ना। ए डैश निकालो। अब क्या बोल रहा है, ए के लिए ए प्लस ए डैश है ना, ए प्लस ए डैश सम्मित आयु आएगा पक्का, और ए माइनस ए डैश विषम सम्मित आयु आएगा। देखो ए प्लस ए डैश निकालो जरा, ए डैश क्या आएगा, इसका ए डैश निकालो। ए डैश क्या आएगा इसका, ए डैश का मतलब ए का परिवर्त, 2 माइनस 3 1 माइनस 2, ठीक है। अब ए में ए डैश जोड़ दे, इसका मान क्या आएगा, सीधा जोड़ के बता दो जरा, जोड़िए 2 और 2 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 4। अब ये ऐसे बता दो ये सम्मित आयु है। कैसे पता करोगे, सम्मित आयु की पहचान कैसे करोगे, ये दोनों, इन दोनों को छोड़ दो, ये माइनस 2 है तो ये भी माइनस 2 है, कल बताया था मैंने आपको। और इसको या फिर इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इसका डैश निकाल दो, इसका डैश ये आएगा, खुद निकाल के देख लो। 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 सेम आया। इसका मतलब ये हुआ कोई भी वर्ग आयु ए है, यदि ए कोई वर्ग आयु है तो उस वर्ग आयु में यदि उसी का परिवर्त जोड़ दूं तो इन दोनों का ये जोड़ जो आता है, जोड़ ये सदैव सम्मित होता है और वो विषम सम्मित होता है। इसको निकालिए, बताओ ये कितना आएगा, निकालो इसका। 2 में 2 गए, 2 में से 2 गया 0, माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4, 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4, 2 माइनस माइनस 0 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज माइनस करके आएगा 0 माइनस 4 4 0। अब माइनस कॉमन लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, 0 माइनस 4 4 0। अब बताओ माइनस तो वैसा हुआ सर, ये क्या है आपसे पूछो तुम्हें, ए कोष्टक में ए माइनस ए डैश। अब बताओ यदि मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, यदि मैंने इसका परिवर्त निकाला तो ये आया, लेकिन बाहर क्या निकला, माइनस। इसका मतलब ये पूरा क्या है, एक विषम सम्मित आयु है। और यहाँ पर क्या आया, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाला तो सेम ही आया। इसका मतलब ये क्या है, एक सम्मित आयु है। कैसा आयु है, सम्मित आयु है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दोबारा बताया, किसी के लिए मैंने 2 गुना 2 के लिए देखा है, 3 गुना 3 के लिए भी हो सकता है। कोई ए हो और उसका परिवर्त निकाल लो और उन दोनों को जोड़ो, किसी आयु में किसी का उसी का परिवर्त जोड़ दो, जोड़ने पर जो जोड़ आएगा ना, जो जोड़ आएगा वो एक सम्मित आयु आएगा पक्का। और इधर उससे आयु में से उसी का परिवर्त घटाओ, घटाने पर जो आएगा ना वो एक विषम सम्मित आएगा पक्का आएगा। बी के लिए बताओ जरा, बी के लिए क्या बनेगा बताओ, बी वाले के लिए बताओ, बी के लिए क्या बनेगा, बी प्लस बी डैश क्या कहलाएगा, एक सम्मित आयु कहलाएगा। बी माइनस बी डैश क्या कहलाएगा, एक विषम सम्मित आयु का। कैसे करोगे, बी है, बी कोई होगा आयु और बी के बाद में बी का डैश निकालो और उन दोनों को जोड़ो, बी आयु में उसी का परिवर्त जोड़ दो, जोड़ने पर जो आएगा वो एक सम्मित आयु आएगा और उसी आयु में उसी का घटाओगे, उसी का परिवर्त घटाओगे तो घटाने पर आएगा वो विषम सम्मित आयु आएगा। तो इनको प्रूव करना है। अब मैंने देखो ऊपर ऊपर क्या लिया, प्रत्येक वर्ग आयु ए के लिए, प्रत्येक वर्ग आयु ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सम्मित आयु है और ए माइनस ए डैश एक कैसा है, विषम सम्मित आयु है।
बताओ। अब यदि a प्लस ए डेस एक सममित आयु है तब a प्लस ए डेस का होल डेस क्या आना चाहिए भाई? होल डेस क्या आ जाना चाहिए? a प्लस ए डेस ही होना चाहिए, a प्लस ए डेस ही होना चाहिए। तो मैं निकालूं प्रूफ करूं, a प्लस ए डेस का होल डेस निकालूं मैं, है ना? होल डेस क्या आ जाना चाहिए? इसका मान ये आ जाना चाहिए, रिटर्न तो वापस वो आ जाना चाहिए 77। इसका परिवर्त निकालो, ऐसे लिख दो, इसको समझ आ जाए आपके। a प्लस ए डेस का परिवर्त निकालो, बताओ इसका परिवर्त निकालो, कैसे निकालोगे? a प्लस ए डेस का होल डेस। अब इसको मैंने वो संक्रिया बताई थी आपको परिवर्त वाली, a का डेस प्लस ए डेस का होल डेस। बताओ a का डेस प्लस ए डेस का होल डेस, बताओ आगे इसको क्या लिखोगे? ए डेस तो सही है, इसको क्या लिखोगे? ए डेस का डेस a। अब बताओ ये क्या बन गया? a प्लस ए डेस रिटर्न बन गया। मतलब मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि इसका परिवर्त यही आता है, तो क्या बोलोगे इसको? इसलिए यहां a प्लस ए डेस एक कैसा है? सममित आयु है। एग्जाम में पूछा जाए, किताब में इसको b मान के शायद c मान के इसे कर रखा है ना, b मान के कर रखा है इसको पूरी को b माना है, फिर b डेस निकाला है। इसको निकालो, इसको क्या दिखाना है? विषम समित दिखाना है, तो माइनस इसका मान ये होना चाहिए। निकालो, कैसे निकालोगे? a माइनस ए डेस का परिवर्त निकाले, परिवर्त कैसे निकलेगा? a माइनस ए डेस का होल डेस निकालो, बताओ होल डेस क्या आएगा इसका होल डेस निकालो। a डेस माइनस ए डेस का होल डेस, a डेस माइनस ए डेस का होल डेस, बताओ आगे। a डेस वैसा का वैसा माइनस a। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो जरा, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? a तो माइनस प्लस का है हो जाएगा और a डेस माइनस का हो जाएगा। ये आपके सामने सेम आ गया, इसलिए क्या लिख दोगे? इसलिए यहाँ a माइनस ए डेस कैसा है? विषम सममित आयु हो गया। हम लिख देते हैं, इसलिए यहाँ a माइनस ए डेस एक कैसा है? विषम सममित आयु है, विषम सममित आयु है। इसलिए यहाँ a माइनस ए डेस एक विषम सममित आयु है, a माइनस ए डेस एक विषम सममित आयु है। क्या हो गया? एक विषम सममित आयु है। प्रत्येक वर्ग आयु a के लिए a प्लस ए डेस एक सममित आयु होता है और a माइनस ए डेस एक विषम सममित आयु होता है। किसी के लिए भी देख लो, आप कोई भी आयु ले लो, b ले लो, c ले लो, किसी के लिए भी देख सकते हो, ये सब के लिए सत्य आएगा। जैसे मान लो कोई c आयु है, तो c आयु में इसी का परिवर्त c डेस जोड़ो, ये बताओ कैसे आएगा? पक्का सममित आएगा। और c में इसी का परिवर्त c डेस जोड़ दो, ये कैसा आएगा? विषम सममित। पक्का होगा, कोई भी देख के देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। आगे अपन इसमें आपको मैंने ये लिखा है, देखो पहले तो मैंने ये लाइन लिखी, ये कथन है परमे का। क्या कथन है? प्रत्येक वर्ग आयु a के लिए, एक का बजाय मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ, जरूर नहीं a ही नाम लो। वर्ग आयु a के लिए a प्लस ए डेस एक सममित आयु तथा a माइनस ए डेस एक विषम सममित आयु होता है। यदि, अब देखो ये यदि वाली लाइन भी लिखी, यदि a प्लस ए डेस एक सममित आयु है तब तो इसका होल डेस है ना, इसका परिवर्त है वो खुद ये आना चाहिए। और यदि ये विषम सममित आयु है तो इसका होल डेस है ना, वो क्या करके आना चाहिए? सेम आ जाना चाहिए, लेकिन क्या बाहर आएगा? माइनस। ये होना चाहिए। प्रूफ करो भाई, a प्लस ए डेस का परिवर्त निकालो, परिवर्त निकालने के लिए ऊपर डेस, a का डेस ए डेस का डेस, बताओ ए डेस और a सेम आ गया ये, इसलिए यहाँ a प्लस ए डेस एक सममित आयु है। इधर इसका डेस निकाला, ए डेस का भी होल डेस,
ये एडीएस माइनस ए बन गया, माइनस कॉमन लो, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, इसका मतलब ये सेम आया है, बस माइनस आ रहा है, इसलिए यहाँ ए माइनस एडीएस एक विषम समित आयु है। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी के लिए भी हो सकता है, ई के लिए भी हो सकता है। ई एक आयु है मान लो कोई, तब ई आयु में यदि इसी का परिवर्त जोड़ दो तो ये सममित होगा, और इसी आयु में इसी का परिवर्त घटाओ तो ये एक विषम सममित आयु होगा। ठीक है, तो ये अवॉइड कर लिए। आगे वाले प्रमेय नंबर 2 वो अपन करेंगे। मतलब क्या हुआ, प्रत्येक वर्ग आयु एक को, प्रत्येक वर्ग आयु एक को एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु के रूप में लिखा जा सकता है। प्रमेय नंबर 2 है, प्रत्येक वर्ग आयु को एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात इसका सारांश ये हुआ, देखो a बराबर अपन लिख सकते हैं, आपको अभी जस्ट पहले बताया था मैंने, उस बात को फॉलो करो। प्रमेय नंबर 1 को a प्लस a डैश कैसा था, सममित आयु था या फिर विषम सममित आयु? ये एक सममित आयु था, और इसके साथ में 1/2 लगा देंगे तो ये भी एक सममित आयु होगा। और यदि अपन a माइनस a डैश की बात करें, ये कैसा था, ये एक कैसा था, विषम सममित आयु था, और इसके भी 1/2 अपन लगा देंगे तो ये भी विषम सममित आयु ही रहेगा। और ये अपना ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। अब ये बता दो मेरे को, ध्यान से सुनना, ये एक वर्ग आयु है, शुरू में जो लिखा है ना मैंने ए, ये ए कैसा है, एक वर्ग आयु है, और ये कैसा है, सममित आयु है ना, और प्लस ये कैसा है, विषम सममित आयु, विषम सममित आयु है। बताओ, कोई भी वर्ग आयु हो उसको एक सममित आयु प्लस में एक विषम सममित आयु के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी एक वर्ग आयु उसको सममित आयु प्लस में एक विषम सममित आयु के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी वर्ग आयु उसको एक सममित आयु प्लस में एक विषम सममित आयु के रूप में लिख सकते हैं। वर्ग आयु एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु के रूप में लिख सकते हैं वर्ग आयु को। ठीक है, कौन है सममित आयु, ये वाला ये है, और ये कौन है, विषम सममित है। आप लगा सकते हो, यार एरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मैं देखो, यहां से अपने RHS ले लो, 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से a आएगा, ध्यान देना, बोर्ड पे देखिए, इसको सोल्व करो, a/2 लिखूंगा, इसको प्लस a डैश/2 लिखूंगा, प्लस a/2 लिखूंगा, माइनस a डैश/2 लिखूंगा। a डैश/2 से a डैश/2 कट जाएगा, a/2 लघुत्तम 2 आएगा, a प्लस a, 2a/2 से 2 कट जाएगा, a निकाल दिया, ये LHS हो गया। इसका मतलब वास्तव में जो ये वाला है ना, वो वास्तव में इसके क्या है, बराबर है। तो बताओ, वास्तव में किसी भी वर्ग आयु को एक सममित आयु और एक प्लस में विषम सममित आयु के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण नंबर जो 22 है ना, और प्रश्न नंबर जो लास्ट के कौन कौन से है वो थोड़ा देख लो, ध्यान में नहीं है, लास्ट के लगभग, ये मैं बता देता हूँ, लास्ट के प्रश्न है, कौन से लास्ट के देख लो जरा। तो ये तो उदाहरण नंबर 22 है, और प्रश्न नंबर 10 है, 10 वाला। ये इन प्रश्नों को, प्रश्न नंबर 10 है, उदाहरण 22 है, इनको अपने को क्या करना, लिखना है, किस ऊपर लिखना है। प्रश्न नंबर 10 में देख लो, 22 में देख लो, 7 वाला ऐसा नहीं है, 7 वालों में प्रूफ करना है, वो तो अलग चीज है। मान लो मैं तो क्या कह रहा हूँ, प्रत्येक वर्ग आयु एक को एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वर्ग आयु है उसको एक सममित आयु प्लस में एक विषम सममित आयु के रूप में ले। यदि इन दोनों को जोड़ो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने से क्या आएगा अपने पास, ए आएगा। ये कौन है, एक सममित आयु, ये कौन है, विषम सममित आयु, इन दोनों को जोड़ने से ए आएगा। ठीक है, RHS ये मैंने सोल्व करके ए निकाल दिया। उदाहरण नंबर 22 और प्रश्न नंबर 10, थोड़ा सा लैंग्वेज देख लो इन प्रश्नों की, क्या लिखा है इसमें। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है, निम्नलिखित आयु को एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 22 में क्या कह रहा है, 22 में भी ये कह रहा है, बी आयु दे दिया,
और बी को एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। समझ गए? तो ये प्रश्न दोनों इस टाइप के है, इस प्रमेय पर आधारित दोनों प्रश्न है, दोनों बड़े प्रश्नों की श्रेणी में आएंगे। दोनों अपन क्या निकालेंगे, अपन ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एक के बराबर निकालेंगे। एक के बजाय बी का भी फॉर्मूला हो सकता है, सी का भी फॉर्मूला हो सकता है, पी का भी फॉर्मूला हो सकता है। जैसे उदाहरण 22 में बी दे रखा है, क्या देख लो बी दे रखा, तो बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा बी का फॉर्मूला, बी बराबर है 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस 1/2 बी माइनस बी डैश। ठीक है, तो ये सममित आयु है। ऐसे कैसे पता चला कि ये सममित आयु है? मैंने कहां से पता चला आपको? परिमेय नंबर 1 से पता चला। a प्लस एडीएस कैसा था? सममित आयु था। a प्लस एडीएस यदि सममित आयु था तो 1/2 से गुणा करने से क्या फर्क पड़ेगा? 1/2 से निश्चित गुणा करो वो तो सममित ही होगा। और a माइनस एडीएस विषम सममित है तो 1/2 से गुणा करने से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो विषम सममित आयु ही होगा। आरएचएस हो गया, एलएचएस मैंने सोल्व कर लिया यहाँ से, है ना। तो ये प्रमेय नंबर 2 होगी। अब एग्जांपल चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा चलेगा? उदाहरण चलेंगे। 3 एग्जांपल इस प्रश्नावली के पहले है, 3 उदाहरण है इस प्रश्नावली के पहले। उदाहरण नंबर 19 20 21 22। 19 तो पहले कर लिए थे पर याद करो, तो एग्जांपल नंबर कौन से है? उदाहरण 20 से 20 21 22 तक, ये 3 उदाहरण है इस प्रश्नावली के पहले। तो उदाहरण नंबर 20 चलेगा अपना, और 20 में रोमन में 3 प्रश्न है। 20 में रोमन में 3 प्रश्न है, 4 है 3 से कुछ। 20 में रोमन में देख लो कितने हैं। उदाहरण नंबर 20 में रोमन में 3 प्रश्न है जी, है ना, 3 है। और प्रश्नानुसार अपने को ए और बी दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि ए आयु दे दिया, बी आयु दे दिया, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। नीचे वाले को सत्यापित कीजिए, प्रूव करके बताइए कि ये इसके बराबर होता है। तो चलिए इसमें लिख देता हूं ए बी में। हाँ भाई, मैंने प्रश्नानुसार ए उतार लिया है, बी उतार दिया, बी आयु, ये प्रूव करना है ना, सत्यापन करना है। ऐसे लिख दो, यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिखो, ऐसे लिखो भी, सत्यापित करना है। सत्यापित आगे लिख देना, आप इस तरफ लिख दे तो सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? कि ए डेज का होल डेज बराबर ए आई, ये सत्यापित करना है। ठीक है, और ए बराबर दे दिया, ए डेज बराबर लिख दिया। ठीक है, अब एलएचएस ले लो जरा, एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या है? ए डेज का होल डेज। बताओ भाई एडेस कितना है? एडेस लिखो यहाँ 3 4 और √3 3 4 और √3 2 2 0। इसका होल डेज, इसके ऊपर डेज लगा दो, इसके ऊपर डेज लगा दो। इसका होल डेज निकालो जरा, इसका होल डेज निकालो, इसके ऊपर डेज लगा दो ऊपर, इसका होल डेज निकालो। 3 4 पंक्ति है, स्तंभ बना दो, और √3 2 2 0। ये कौन आ गया? ए आ गया, यहाँ पे लिख दो ए। और बताओ ये ए आ गया तो ये कौन आ गया? एलएचएस दिया था, क्या आ गया? ये आरएचएस आता है। ए डेज का होल डेज बराबर ए आ गया, ये अपने पास एचपी हो चुका है। एडेस का होल डेज ए आ गया, ये एचपी हो गया भी। ठीक है, करने का तरीका देख लो, रटना मत, कंफ्यूजन पड़ जाओगे, वरना कौन सा पहले निकालना है। अपने को प्रूव क्या करना है? एडेस का होल डेज बराबर ए आई। पहले ए जरूरत किसके? एडेस के। पहले ए लिख दिया, वापस भी लिखा है मैंने ए, एक बार तो पहले ऊपर लिख दिया, फिर दोबारा ए लिखा है, फिर ए से एडेस निकाला है, ए का परिवर्त निकाला है, और फिर एडेस का डेस, ये अंदर पड़ा ये कौन है? एडेस है, इसका होल डेस ये आ गया, वापस ए आ गया, ये आरएचएस हो गया, ए का मान आ गया। रोमन का इसी का दूसरा अपन करेंगे, रोमन में दूसरा शायद इस तरफ हो जाएगा दूसरा लिख दो यहाँ, सत्यापित करना है। सत्यापित करना है, बताओ भाई क्या सत्यापित करना है? सत्यापित करना है कि
क्या करना है, a प्लस बी का होल डेज, a प्लस बी का होल डेज बराबर क्या आएगा, a डेज प्लस में b डेज, a प्लस बी का होल डेज बराबर a डेज प्लस में b डेज, ये सत्यापित करना है। बताओ तो भाई किस किस की जरूरत है यहाँ पर, ये बताओ इसको प्रूव करने में। a प्लस बी निकालो, पहले क्या निकालोगे, a प्लस बी, a प्लस बी निकालो, a प्लस बी निकालो, a में b जोड़ दो, a प्लस बी निकल जाएगा, a प्लस बी निकालो, a प्लस बी, ध्यान दो a में b जोड़ेंगे, a में b जोड़ेंगे, 3 तो 5 हो गया, रूट 3 में -1 जोड़ेंगे और रूट 3 -1, 2 में 2 जोड़ोगे 4, चलो 4 1 5, 2 2 4 और 4 का 4, ये अपने पास a प्लस बी हो गया। और क्या निकालोगे, a डेस निकालो, a डेस की जरूरत आपने, a डेस निकालो, a डेस निकालेंगे अपन, a डेस की अपने को जरूरत है, फिर RHS में निकाल लेना, वरना चलो LHS ले लो आप, क्या ले लो, LHS लो, LHS बराबर क्या आएगा, क्या है LHS, a प्लस बी का होल डेज है, a प्लस बी क्या निकाला मैंने, a प्लस बी आप पूरा लिख दो, a प्लस बी पूरा लिख दो 5 रूट 3 -1 4 5 4 4 का होल डेज, चाहे डायरेक्ट आप a प्लस बी का होल डेज लिख सकते हो पलट के। अब a प्लस बी का होल डेज बताओ क्या आएगा, a प्लस बी का होल डेज क्या आएगा, इसको पलट दो, स्तंभों को पंक्ति में इसका परिवर्तन निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो, बताओ क्या आएगा, 5 और रूट 3 -1 4, और बोलो 5 4 4, ये इसका LHS का मान आ गया, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, एक हो गया LHS का मान, तथा RHS हल कर लो, RHS क्या है अपने पास, a डेज प्लस b डेज, a डेज यहाँ लिखो, सीधा डायरेक्ट a डेज लिख दो, डायरेक्ट ही a डेज लिख दो, बताओ a डेज कितना आएगा, a डेज क्या आएगा, एक का डेज निकाल लो, एक का परिवर्त कर लो, हाँ निकालो, और यहाँ से लिख दो, मतलब क्या करना है, पलटना है सिर्फ, 3 रूट 3 2, और क्या होगा 4 2 0 प्लस बेडेस क्या है 2 -1 2 1 2 4। अब बताओ इन दोनों को प्लस करना है, कर दो प्लस, क्या आएगा प्लस करेंगे तो 3 2 5 4 1 5, रूट 3 में -1 जुड़ेगा घटेगा, और रूट 3 में -1 घटेगा, रूट 3 -1 2 2 4 और 2 2 4 और 4 का 4, ये तो बताओ ये कौन आ गया आपके सामने, समीकरण नंबर लगा दो इसको, दो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे इसके नीचे, समीकरण 1 व 2 से, इसके नीचे मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ समीकरण नंबर 1 व 2 से, यहाँ समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS बराबर में RHS अतः a प्लस बी का होल डेज बराबर आएगा किसके, a डेज प्लस b डेज। याद करो मैंने जो नोट में पॉइंट लगवाए थे, है ना, आयु के परिवर्त के गुण लगाई, ये प्रूव कर दिया अपन। इससे आयु के लिए प्रत्येक के लिए होगा ये a प्लस बी का होल डेज कैसे खुलता है, इस तरीके से खुलता है, ये HP हो गया, एच पे डाल दिया, ठीक है। ये रोमन में दूसरा हो गया, ये रोमन में पहला हो गया। आप इन सवालों को निकालोगे ना, एक बार पेन नहीं चलेगा आपसे हाथ, हाँ, क्योंकि इसमें देखना पड़ता है कि भाई पहले किसको निकाला जाए। अपने को एडेस का डेस करना था, मैंने एडेस निकाला पहले, एडेस का एडेस यही कर लिया, चाहे आप इससे डायरेक्ट ही ये लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है, डायरेक्ट ही लिख सकते हो। ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, HP। ये वाला देख लो इधर, मैंने किसकी जरूरत थी पहले, इन दोनों का जोड़ निकाला, LHS ले लिया, इसका डेस निकाला, ये क्या लगाया मैंने, ये क्या लगाया मैंने बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ ये क्या लगाया, डेस लगाया, इसका डेस लगाया,
डेस लगा के इसी का परिवर्तन निकल गया यहाँ पर, और ये ए डेस बी डेस को जोड़ा, सेम आ गया समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS, और आधा वाला लाइन लगा के पूरा लिख दिया सेम HP। हाँ भाई ऐड कर लो इन दोनों को, रोमन में तीसरे में चलेंगे पर तीसरा क्या है देख लो, इनको कहीं दिक्कत है किसी को तो कर। हाँ भाई रोमन में तीसरा इसके नीचे बताओ कैसे करो। पहले केबी निकालो, बी अपने पास है, केबी निकालो, केबी निकालो पहले, बताओ केबी क्या आएगा, के इंटू बी, बी क्या है 2 -1 2 1 2 4, बताओ 2k माइनस का k प्लस 2k, k प्लस 2k 4k, ये मैंने केबी निकाल लिया है। केबी की जरूरत थी क्या अपने को? जी हाँ केबी की जरूरत। अब ले लो LHS, अब LHS ले लो, अब LHS ले लो। LHS बराबर बताओ क्या लोगे LHS क्या है, केबी का होल है डेस, केबी का होल डेस डायरेक्ट लिख दो चाहे आप, केबी अपना निकाला हुआ है, केबी का होल डेस क्या होता है, केबी का परिवर्त, बताओ केबी का परिवर्त निकालो, इसका परिवर्त निकालोगे 2k माइनस k 2k k 2k 4k का होल डेस, बताओ इसका होल डेस क्या आएगा 2k, पंक्तियों को ये पहली पंक्ति है इसको इस समय बदल दो, माइनस के 2k के 2k 4k, ये अपने पास क्या है केबी का वोल्टेज, राइट। अब आगे चलेंगे अपन RHS लेंगे। RHS क्या है, के बी डेस, बताओ के तो सही है, बी डेस का मान होता है, बी डेस बताओ कौन है, बी डेस के तो के सही है, बी डेस का मान होता है, बी डेस कौन है 2 माइनस 1 2 1 2 4, ये बी डेस है। बताओ हल करोगे क्या आएगा 2k 2k के 2k के माइनस का k और 2k और 2k 4k, बताओ जरा मेस हो गए, मिल गए। समीकरण लगाना चाहो तो लगा दो, वरना सीधा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ LHS जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, ठीक है। अतः वाली लाइन लिख दो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ आप ऊपर लिख दो। अतः वास्तव में केबी का वोल्टेज जो है ना, केबी का वोल्टेज वो किसके बराबर आ रहा है, केबी डेस के बराबर आ रहा है। ये HP हो गया, इसको बॉक्स लगा दो, पीछे वाले को लगा सकते हो सर आप HP, ठीक। देख लो शांति से ऐड कर लो इसको, आगे वाले एग्जांपल में चलेंगे। तो उदाहरण नंबर 21 में तो रोमन में एक ही है, मतलब मेन ही क्वेश्चन है ना, ए दे दिया -2 ARU दे दिया, बी दे दिया, सत्यापित वो करना है। अब ध्यान से देखना, इसको सत्यापित करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, पहले तो ए और बी का गुणा चाहिए, ए और बी का गुणा निकालो, बात की बात बाद में साहब, पहले ए और बी का गुणा निकालो, ए बी निकालो पहले, ए बी क्या आएगा, ए बी निकालो -2 4 5, ये कितनी कोटि का है, ये कोटि का है 3 × 1, और गलती नहीं होती ऐसे लिख लिया करो ताकि समझ में आ जाए आपकी। और आगे वाला आयु है 1 3 -6, ये कितनी कोटि का है, ये है 1 × 3 कोटि का। अब गुणा करेंगे इन दोनों को गुणा करेंगे, बताओ क्या है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो बोलो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, अब जो नया आयु आएगा वो कितनी कोटि का आएगा, नया आयु आएगा वो 3 × 3 कोटि का आएगा। टेस्ट में दिया था कल परसों मैंने, जो कि आप गलत कर दिए थे, ऐसा 3 × 3 कोटि का आएगा। -2 को 1 से
-2, यही रहेगा -2। -2 को मतलब पहली पंक्ति में -2 है, पहले स्तंभ में 1 है, -2 को 1 से गुणा करो -2 को 3 से गुणा करो -6, -2 को -6 से गुणा करो, -2 को -6 से गुणा करो +12, बता दो आप आगे। -2 पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, -2 को किससे 1 से, -2 को किससे 3 से, -2 को किससे -6 से। हो गया काम, आगे चले। 4 को 1 से, 4 1 4, 4 को 3 से 12, 4 को -6 से -4 6 24, 5 को 1 से, 5 1 5, 5 को 3 से 15, 5 को -6 से -30। ये मैंने ए बी निकाल चुका, ए बी निकाल दिया, ठीक है। चले अब एलएचएस ले लो आप, एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या है? ए बी का वोल्टेज है, ए बी का वोल्टेज तुरंत निकाल दो, यहाँ एक ही लाइन में निकाल दो। सही, ए बी का वोल्टेज तुरंत एक ही लाइन में निकाल दो, सीधा निकाल दो, एक ही लाइन में यहीं पे निकाल दो। क्या हो जाएगा? पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में डाल दो। बताओ, -2 -6 12, पहली स्तंभ थी, क्या बन गया? पहली पंक्ति 4 12 -24, 5 15 -30, देख लो कितनी कोटि का आ गया? 3 गुणा 3। एलएचएस निकाल दिया, आरएचएस निकाल दो इस तरफ, आरएचएस से निकालेंगे बीडेस एडेस, बीडेस यहां लिख लो। बीडेस क्या आएगा? बीडेस निकाल लो, बीडेस एक ही लाइन में लिख दो। यहाँ बीडेस क्या आएगा? बीडेस पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों, 1 3 -6 ये आएगा। और जो एडेस आएगा वो क्या आएगा? 1 3 माइनस आ गया, ये कितना आएगा? -2 4 और 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तब आएगा बीडीएस और एडीएस का गुणनफल, तब वो इसके बराबर आता है। यहां मैंने सीधा लिख दिया पलट के, समझ गए आप? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज ये कितनी कोटि का हुआ? 3 गुणा 1 का। ये कितनी कोटि का हुआ? 1 गुणा 3 का। बोलो कितना आएगा नया आयु जो बढ़ेगा? वो बढ़ेगा 3 गुणा 3 का। सेम बताओ, 1 को -2 से -2, 1 को 4 से 4, 1 को 5 से 5। नीचे बताओ, नीचे तो आएगा वो क्या आएगा? -6, 3 को -2 -6, 3 × 12, 3 × 5 15, -6 को -2 प्लस का 12 और माइनस का 24 और माइनस का 30। मैच करो, दोनों मिल गई, ठीक है। तो क्या लिखोगे? यहाँ एलएचएस जो है ना वो बराबर है किसके? आरएचएस के। अतः ए बी का वोल्टेज है वो वास्तव में बी डैश और ए डैश के क्या होता है? पक्का बराबर होता है। किन्हीं भी दो आयु के लिए भी हो सकता है भाई, सभी के लिए होता है। तो ये लो एग्जाम्पल नंबर 21 हो गया है। 22 में चलेंगे, बड़ा एग्जाम्पल है 22 में। वाले एग्जाम्पल में चलेंगे। इसको आप बारीकी से देख लो कैसे किया मैंने। पहले ए बी निकाला, ए बी का ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है। पहले ए बी निकाला और ए बी का ट्रांसपोज निकाल दिया। ये ए बी की जरूरत थी कि अपने को ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना।
इस तरफ ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना। पहले ये ए बी निकाला मैंने, ध्यान दो, पहले ये निकाला, इसकी मेरे को जरूरत थी, पहले इसको समझो आप, ये निकाला पहले, ठीक है। फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया डायरेक्ट, फिर क्या निकाला इधर बी डेस ए डेस, बी डेस कहां से मिला, डायरेक्ट मिला, डायरेक्ट मिल जाएगा, ए डेस कहां से मिला, सीधा मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा। एग्जांपल भी एक ऐसा सेम है, वो क्वेश्चन एग्जांपल तो ये क्वेश्चन भी है कैसे, क्वेश्चन देख लो, शायद प्रूफ ए बी अलग होगा लेकिन ये प्रूफ करना है इसमें सेम। क्वेश्चन भी है ऐसा, पांचवा क्वेश्चन ऐसा ही है, बस ए और बी अलग है, बाकी सिर्फ ये करना है, सत्यापित ये करना है, ठीक है। चलो तो भैया प्रश्न नंबर 22 में चलेंगे। बाईस का टेस्ट लेना था थोड़ा, कल के काम जो होता है कल काम होता है तो तुम कर नहीं रहे क्या, वो तो गलत है, अब नहीं कर रहे, कर रहे ठीक है, टेस्ट करना है अभी तो। 22 का प्रश्न, 22 का उदाहरण कल की क्लास में करेंगे, है ना। टेस्ट देना है, और 22 को उदाहरण की तरह मैंने आपको बता ही दिया, इसी क्लास में बताया कौन सा क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन है ऐसा 22 के उदाहरण की तरह। प्रश्न नंबर, प्रश्नावली 10 है जी, प्रश्न नंबर 10 है, और तो 22 का उदाहरण, जो 22 का कर लो, 22 का उदाहरण कर दो। देखो 22 का क्या दे रखा है, बी आयु दे दिया, और एक सममित आयु और एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसे बोला इसमें, ठीक है। सममित आयु दे रखा है, आयु बी को एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो मैं बुक वाला तरीका करा रहा हूँ, दूसरा तरीका भी कोई खास फर्क, ज्यादा फर्क नहीं होगा। माना कि देखो भाई, पहले तो आप ही लास्ट में लिख देना, या फिर हम जानते हैं कि वर्ग आयु बी के लिए, हम जानते हैं कि वर्ग आयु किसके लिए, बी के लिए, बी बराबर 1/2 बी प्लस बी डेस प्लस 1/2 बी माइनस बी डेस, समझ गए होंगे सूत्र, आप जानते हैं 1/2 बी प्लस बी डेस 1/2 बी माइनस बी डेस, ठीक है। और अब बताओ, अब अपने एक बार इसका मान निकालेंगे और एक बार इसका मान निकालेंगे, ठीक है, जिससे जो आएगा वो इसका सममित आयु बता देंगे, जिसको ये सममित आयु आते हैं सेम। बताओ देखो, इसको आप एक पी और क्यू मान के भी कर सकते हैं और बिना माने भी कर सकते हैं, तो बिना माने बता दो ना, बताओ यहाँ लिखो, एक बार निकाल लो, 1/2 बी प्लस बी डेस, इसका मान निकालो, इसका मान कितना आएगा,
बी प्लस बीडीएस नहीं निकाला पहले, पहले जरा बीडीएस निकालो ना। यहाँ क्या निकालोगे पहले, बीडीएस की जरूरत है। तब बीडीएस क्या आएगा, बीडीएस आएगा लोकेश से 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4 और 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 क्या आ गया, ये बीडीएस आ गया। ठीक है, अब मान निकालेंगे किसका, अब 1/2 बी प्लस बीडीएस का मान निकालो। बताओ जरा, 1/2 वैसा का वैसा और बी प्लस बीडीएस का मान डायरेक्ट रख दो या ब्रैकेट में मान रख के फिर रखो। बोलो, बी प्लस बीडीएस का मान डायरेक्ट रख सकते हो या ब्रैकेट में मान रख के सीधा वैसे जोड़ सकते हो। बी प्लस बीडीएस का मान नीचे निकाल दो साइड में, आगे निकालो सही रहेगा। 1/2 यही है और ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। ठीक है, और प्लस बीडीएस क्या आया, बीडीएस लिखोगे 2 - 1 1 और -2 3 - 2 -4 4 -3 क्यों बनेगा। अब 1/2 1/2 इन दोनों को जोड़ दो, ध्यान से जोड़ना, 2 और 2 4 हो गया, -2 - 1 माइनस का 3 -4 1 माइनस का 3 -1 -2 माइनस का 3 3 + 3 6 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, 1 - 4 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया और -2 + 4 2 हो गया, -2 + 4 2 हो गया, -3 -3 माइनस के 6 हो गया। बताओ 1/2 को अंदर ले लो, 1/2 को अंदर लोगे तो 2 का भाग लगेगा तो 2 आ जाएगा, माइनस का 3/2 आएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आएगा, माइनस का 3/2 आएगा, 2 में 2 का भाग दोगे 1 आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ये अपने पास पहले वाले का मान निकल पा गया, पहले वाले का मान आ गया। इसका ध्यान से देख लो, एक बार ऐसे देखो, ये सम्मित आयु है क्या, जांच करो, देखिए ये सम्मित आयु है क्या, बताओ मेरे को, ये सम्मित आयु है क्या, पता कैसे करो। सम्मित आयु की पहचान क्या होती है, मैंने आपको बताया था कल, सम्मित आयु की पहचान कैसे होती है, ये मुख्य विकिरण छोड़ दो, समझ रहे हो, -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 1 1 सम्मित आयु है, तो यहां लिख दो सम्मित आयु है। कैसा है ये, सम्मित आयु है। ठीक है, ये निकल गया। अब किसका निकालने की बारी है, आपके समझ में आ रहा होगा पूरा बार, कौन सा निकालना बाकी है, याद करो, कुछ देख लो प्रश्न, मैं कहां से कैसे चल रहा हूं, मेरे को बीडीएस की जरूरत है, बीडीएस निकाला मैंने, इसका मान निकाल दिया, अब किसका निकालने की बारी है, वो वाला आखिर वाला, वो निकालो, इस तरफ निकालो, शायद इतनी तो जगह बच जाएगी आराम से। और ये यदि आप चाहो तो ये जो जोड़ है ना, ये जोड़ डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ये जोड़ जो है ना मैंने लिखा है इसे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये जोड़। ठीक है, अगला करेंगे, इस तरफ करो, अगला तथा लगा के इसका मान निकालोगे, यदि इस तरफ जगह नहीं है तो नीचे कर दो, इस मैं नीचे कर देता हूँ, तथा और निकालेंगे, नीचे सही लगेगा थोड़ा सा, उस तरफ ज्यादा जगह होगी। 1/2 बी माइनस बी डैश निकालोगे, क्या आएगा, 1/2 सही है, और इन दोनों का जोड़ सीधा लिख देता हूँ, 1/2, इन दोनों का जोड़ लिख दो सीधा, जोड़ नहीं बाकी
इन दोनों का बाकी लिख दूं, बी में से BDS घटाऊं, बताओ क्या बचे, बोलो। दो में से बी में से BDS घटा दिया, जरा याद करें, बी में से BDS, दो में से दो गए 0, ठीक है। माइनस दो में से माइनस एक जाएगा तो माइनस का एक बचेगा, -4 -1 -5, -1 -2 प्लस का 1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो गया, ध्यान दो, 1 माइनस माइनस प्लस 5, -2 -6 -3 0 हो गया। बताओ ये विषम समित आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 0 0 0 0। और विषम समित की पहचान कैसे होती है, विषम समित को कैसे देखा जाता है? विषम समित है, देखो 0 0 0 मैच करो पहले तो, फिर यहाँ -1 आ रहा है तो इधर देखो +1 आ रहा है, इधर -5 आ रहा है तो इधर +5 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है तो इधर -6 आ रहा है। 1/2 से गुणा कर दो जरा, 1/2 से गुणा करोगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये विषम समित रहेगा। 0 का 0 -1/2 -5/2 और 1/2 0, 6 में 2 का भाग दोगे 3, नीचे बताओ, नीचे वाली स्टेप में क्या आएगा 5/2 -3 और 0, ये आ गया। बोलो ये विषम समिति है क्या? तो क्या लिख दोगे इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे क्या लिख दोगे, ये कौन है? विषम समित आयु है। क्या है विषम समित? बुक वाला नहीं करवाया मैंने, बुक वाला नहीं करवाया मैंने, मान के नहीं करवाया, ध्यान रहे, विषम समित आयु है, ये समित आयु है। अब अपने को क्या करना है, प्रश्न में क्या कहा था, इस बी आयु को किस रूप में दिखाऊं? समित आयु प्लस विषम समित आयु के योगफल के रूप में बताओ। तो इनको और इनको जोड़ना है और बी आ जाना चाहिए, इसमें मान रखेंगे बी के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये ऊपर लिख दिया अपन, है ना, ऊपर लिख दिया। तो अब अपने इसमें मान रखेंगे, इसके बाद में आप यहां से करोगे, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ ध्यान रहे, b प्लस 1/2 b प्लस b डैश और b प्लस b डैश 1/2 b माइनस b डैश, ठीक है। इसमें मान रख दो और ये b के बराबर आ जाना चाहिए। जो अपन मान निकाल रखे दो, ये दोनों मान यहां पुट कर दो इसके लिए, ठीक है। क्या क्या निकाल रखा है, एक तो ये ना, पहले वाले का मान तो प्लस वालों का तो ये ना, माइनस वालों का ये, क्या रख दोगे, क्या रख दो 2 -3/2 -3/2 -3/2, जगह कम आ गई, जगह की शॉर्टेज है मेरे पास, थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 और -3/2 और 1 -3/2 प्लस, मैंने ये वाला लिख दिया। अभी इसका मान लिख दो, 0 -1/2 माइनस का 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस का 3 2/3। क्या लिखा है मैंने, ये तो लिख दिया इसका मान 1/2 b प्लस b डैश का मान लिख दिया और 1/2 b माइनस b डैश का मान ये लिख दिया। 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। इन दोनों को जोड़ोगे तो पक्का b मिल जाना चाहिए, b आ जाना चाहिए इन दोनों का जोड़, है ना। तभी तो कहा है कि b को क्या दिखाओ, b को दिखाओ कि b एक सममित आयु और विषम सममित आयु के योगफल के रूप में, है ना। तो ये b मिल जाना चाहिए अपने को, b मिल जाना चाहिए। b क्या, देखो देखिए 2 का 2 सही है,
-3/2 और -1/2 कितना आएगा? माइनस का 4 माइनस का 2 आ जाएगा ना, -3/2 -5/2 कितना आएगा? माइनस का 8/2 माइनस का 4 आ जाएगा, -3/2 1/2 माइनस का 2/2 माइनस का 1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, और -3/2 -5/2 तो ये आ जाएगा 2/2 जो कि 1 हो जाएगा। 1 क्या आ रहा है क्या वहां बी में? सही है, 1 -3 -2 आ जाएगा, माइनस का 3। ये गलत कैसे आ रहा है? अच्छा मैंने गलत उठा लिया है, कितना आएगा? -3 है भैया, सही है -3। ठीक है, ये अपने पास बी आ जाएगा। तो जो बी आयु है उसको प्रश्न में क्या बोला था? बी को सममित और विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त करो। बी को सममित और विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त करो। आयु बी एक सममित आयु तथा विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसका जो जोड़ है वो बी आएगा। तो अपने पास b बराबर क्या आ गया? ये आ गया 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 3 -3। ये इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा अपने पास b आ गया। इनका जोड़ जो आ गया वो अपने पास क्या आ गया? b आ गया। ठीक है, अतः आयु b को एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु, एक विषम सममित आयु के रूप में व्यक्त किया अतः आयु b को एक सममित आयु तथा एक विषम सममित आयु के रूप में व्यक्त किया गया है। ये इसका आंसर हो गया। अपन b को एक सममित आयु और एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिए। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 22 है। इस टाइप का प्रश्न नंबर 10 है प्रश्नावली। ठीक है, मैंने पहले इसका मान निकाला है, फिर इसका मान निकाला है और दोनों को जोड़ दिया है और b निकाल दिया है। इसका मतलब b को सममित आयु और विषम सममित आयु के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चाहे आप है ना यहाँ तक छोड़ सकते हो आप, ऐसे तो सही तरीका रिलेटिव में देखा जाए तो यहाँ तक छोड़ देते तो सही है, क्योंकि इसने b निकालने के लिए नहीं बोला, इसने ये बोला है कि b को इस रूप में दिखाओ योगफल के रूप में। तो b का योगफल का रूप तो ये हो गया। b को किस योगफल के रूप में? सममित आयु और एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में। तो ये तो सममित आयु है प्लस ये विषम सममित आयु है, b का योगफल। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न नंबर अपना 10 है। ठीक है, 3 गुना 3 कोटि का है, शायद वहां 3 गुना 3 कोटि का तो एक प्रश्न होता है। अब कल से अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे।